अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की मेरी बात आपके दिल को लग सकती है, क्योंकि जो फेस चल रहा है, जो आप फील कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल वक्त नहीं है। ज़िंदगी में कुछ रुक सा गया है, करियर में मेहनत के बावजूद ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, या पैसा टूट टूट कर आता है। ज़िंदगी में डायरेक्शन क्लियर नहीं मिल रही, शादी हो चुकी है लेकिन घर के मसले ख़त्म नहीं हो रहे, और अगर शादी नहीं हुई तो रिश्ते करने जाते हैं, बात पक्की हो जाती है लेकिन एंड वक्त पर चीज़ें खराब हो जाती हैं। अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कभी ओवर थिंकिंग चल रही है और कभी थकान का सबब बन रही हैं चीज़ें। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपकी मेहनत को, आपकी कामयाबियों को रोक रही हो। ये सब रैंडम नहीं होता। इस वक्त सूरज ग्रहण लग रहा है, यानी 17 फरवरी को, और इसी के साथ नया चांद है। ये एक बहुत पावरफुल अलाइनमेंट एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि जो सूरज है वो ईगो, आइडेंटिटी, लाइफ डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, और जो चांद है वो आपके माइंड, आपके इमोशन, आपकी इनर स्टेट को कंट्रोल करता है। और ये एक लाइन में आ रहे हैं, तो ज़िंदगी के हिडन पैटर्न्स जो हैं वो अब सरफेस पे आते हुए नज़र आते हैं। ग्रहण हमेशा एक रीसेट पॉइंट होता है ज़िंदगी में। जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल नहीं है तो वो हिलना शुरू हो जाती हैं, शेकी हो जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ऐसी है कि आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें और जो सरिया है वो आप प्रॉपर ना डालें, जो उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। तो जब अर्थक्वेक का वक्त आएगा तो सबसे पहले आपको उसका जो ढांचा है वो हिलता हुआ नज़र आएगा, और वो ज़मीन बोस भी हो सकता है। जो इल्यूजन्स हैं वो इस टाइम पीरियड में टूटते हैं, और जो सच होता है वो सामने आता है। तो ये प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त तैयार हो चुकी है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये है कि राहु भी यहाँ पे मौजूद है, और कुंडली में राहु जो है वो एक शैडो प्लैनेट है। सडन इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है इंसान, ऑब्सेशन होने लग जाती है किसी चीज़ से, इल्यूजन्स का शिकार हो जाता है। इसके अलावा अचानक से ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसकी तवक्को नहीं होती। जब ग्रहण राहु के साथ इन्फ्लुएंस में आता है तो लाइफ में कुछ चीज़ें अचानक चेंज होती हैं, कभी करियर की डायरेक्शन, कभी रिलेशनशिप, कभी मेंटल स्टेट। तो राहु जो है वो चीज़ों को बढ़ाता है, डर बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है, डिज़ायर पैदा कर देता है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। और अगर समझ ना हो तो इंसान गलत डिसीजंस लेता है, लेकिन अगर अवेयरनेस हो तो वही राहु इंसान को लीप फॉरवर्ड करवा देता है, यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ा देता है, कामयाब करवा देता है। और ये सब हो रहा है एक्वेरियस में। एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव कारमा है, फ्यूचर डायरेक्शन है, सोशल सर्कल है, डेस्टिनी शिफ्ट है, लॉन्ग टर्म लाइफ पाथ है आप लोगों का। ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करता है। इसका मतलब ये कोई टेम्पररी फेज तो नहीं है, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंजिंग वाली विंडो है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अवेकनिंग सिचुएशंस होंगी, लेकिन कुछ के लिए एक टेस्ट होगा, और कुछ के लिए हिडन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर बीच में आप लोगों ने छोड़ दिया तो हो सकता है कोई इनसाइट आप लोगों से मिस हो जाए, वो एक टाइमिंग मिस हो जाए, वो एक सिग्नल मिस हो जाए जो आपकी ज़िंदगी के नेक्स्ट चैप्टर को चेंज कर सकता है। तो कभी कभी सिर्फ समझ आना भी आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और अगर आप ऐसा फील करते हैं कि करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, करियर रुक सा गया है, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, शादी हो चुकी है लेकिन मसले ख़त्म नहीं हो रहे, या रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या लाइफ में रिपीट पैटर्न चल रहा है और आप उसका सलूशन चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और अपनी लाइफ के गेस वर्क से निकलकर क्लैरिटी की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि जब टाइमिंग समझ आ जाए तो इंसान सिर्फ सरवाइव नहीं करता, डायरेक्शन के साथ मूव करता है। और अगर आप लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाइव आना शुरू होंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो लाइव सेशन में कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी राशि यानी आपके बुर्ज, आपकी कुंडली में अब जो सूरज ग्रहण लग रहा है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होने जा रहा है। क्योंकि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जब भी लगता है उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में 6 महीने तक रहता है। बात करते हैं एरीज मून साइन वालों की, यानी कि मेष राशि, यानी कि बुर्ज हमल वालों की। तो सबसे पहले करियर, जॉब, बिजनेस, क्रिप्टो और स्टॉक के हवाले से देखते हैं कि ये सूरज ग्रहण जो है ये आपके लिए कैसा रहेगा। सूरज ग्रहण लग रहा है आपके 11th हाउस में, जहाँ सूरज और चांद जो हैं वो एक ही नक्षत्र में हैं, यानी धनिष्ठा नक्षत्र में है। और जो 11th हाउस है वो आपका करियर, गेन्स, नेटवर्किंग, इनकम सोर्सेज
और लॉन्ग टर्म जो एम्बिशंस होते हैं उसका घर होता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए कहाँ हैं? अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए यहाँ है कि सूरज ग्रहण और जो नया चांद होगा, वो जो कॉम्बिनेशन है, ये सोशल नेटवर्क में और प्रोफेशनल सर्कल्स में आपको सडन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करवाएगा। नए कॉन्टैक्ट्स या अलायंसेस जो आपके करियर गोल्स में आपको हेल्प करेंगे, वो वहाँ पे आपको लेकर जाएगा। अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट्स या लीडरशिप रोल्स टेम्परली अपीयर हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन एहतियात की ज़रूरत ये है कि राहु यहाँ पे बैठा है। तो क्रिप्टो, स्टॉक या स्पेकुलेटिव जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या बिजनेसेस हैं, इनमें इम्पल्सिव डिसीजंस आप लोग ले सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदे मुनाफे हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट या लालच से आप लोगों को नुकसान की तरफ भी यहाँ पे राहु लेकर जा सकता है। आप लोगों ने लालच के पीछे नहीं जाना। इसके अलावा यहाँ पे ईगो, जैसे सन बैठा हुआ है तो वो ईगो दे रहा है, और मून जो है वो माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉन्फिडेंस जो है आपका करियर से रिलेटेड, वो शेक हो सकता है। पहले ऐसा लग सकता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस तरह से आप थोड़े से शेकी हो सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, फोकस भी आपका रिटर्न होगा जैसे जैसे चढ़ता हुआ चांद आगे बढ़ना शुरू होगा। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ग्रहण वाले दिन आप लोगों ने कोशिश करना है कि करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस नहीं लेने, वरना टेम्पररी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो अगले 2 से 3 महीने में वो अनफोल्ड होते हुए नजर आएंगे, और 6 से 12 महीने के बीच में आपको फ़ायदे मुनाफे भी मिलते हुए नज़र आएंगे और आपको रिकग्निशन भी मिलती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे जो नेटवर्क गेन्स हैं आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को मिलेंगे। जो नेटवर्क्स के थ्रू फ़ायदे मुनाफे मिलते हैं वो मिलना शुरू होंगे, और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनका टेस्ट होना शुरू होगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी रिस्क लें, प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ कीजिएगा। इम्पल्सिव एक्शंस आप लोगों ने नहीं लेने, वरना वो आपके लिए मुश्किलात का सबब बनेंगी। अब बात करते हैं सिंगल, लव और मैरिड लोगों की। तो 11th हाउस जो है वो इन्फ्लुएंस करता है आपकी फ्रेंडशिप्स को, आपके सोशल सर्कल्स को, आपकी एस्पायरेशंस को, और ग्रहण जो है वो इमोशनल रीसेट देता है, आइडेंटिटी की रिफ्लेक्शन देता है। तो यहाँ पे सिंगल लोगों के लिए जो फ्रेंड सर्कल है या प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ पे कोई नया रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती हैं, लेकिन शुरुआत में कन्फ्यूजन या मिस जजमेंट भी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि राहु भी यहाँ पे है। कपल्स और मैरिड लोगों की बात करें तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप या फिर छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी टेम्पररी हो सकती हैं आप लोगों के लिए। जॉइंट गोल्स हो गए, सोशल नेटवर्किंग हो गई, इससे रिलेशनशिप की ग्रोथ में एक नया फेज स्टार्ट होगा आपके लिए। और ग्रहण जो है वो ईगो वर्सेस इमोशनल ट्रुथ का एक आईना होगा आपकी ज़िंदगी में। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आपको ये रियलाइज़ होगा कि कौन इंसान आपकी लाइफ में जेन्युइनली सपोर्टिव है, या फिर वो सिर्फ आपको पीछे खींचना चाह रहा है। और जैसे जैसे चांद आगे बढ़ेगा, ग्रेजुअली आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों की रिजॉल्व होगी। हेल्थ की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है इस सूरज ग्रहण का, वो आपको ओवर थिंकिंग दिलवा सकता है, प्रेशर फील करवा सकता है, और माइनर फटीग्स दे सकता है। स्लीप में डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल सकती हैं, स्पेशली ग्रहण के दिन, और 1 हफ्ते बाद तक आपको ये चीज़ें फील होती रहेंगी, लेकिन रिकवरी भी होगी आप लोगों की। जैसे जैसे चांद आगे बढ़ता जाएगा तो एनर्जी ग्रेजुअली आप लोगों की रिस्टोर होती हुई नज़र आएगी। फोकस और मोटिवेशन भी आप लोगों का इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। तो एरीज वालों, आपको इस ग्रहण के वक्त लग सकता है कि दुनिया टेम्पररी आपको कंफ्यूज कर रही है। करियर ऑप्शंस हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, या इनर क्लैरिटी हो गई आप लोगों की। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस अपनी नमाज रोज़ा पाबंदी से कीजिएगा। वैसे भी रमज़ान आ रहा है, तो आप लोगों ने अल्लाह ताला से मांगना है, क्योंकि निज़ाम उसका है, वही सब कुछ बेहतर करता है। और आप लोगों ने डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी इस टाइम पीरियड में काम करेंगे, प्रॉपर रिसर्च के साथ आप लोगों ने करना है। जज्बात में आके फ़ैसले नहीं लेने। अगर आप लोग प्रॉपर रिसर्च के साथ काम करेंगे, तो यही जो सूरज ग्रहण है, ये आपकी कामयाबियों का सबब बन सकता है। तो जैसा मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सही फ़ैसले लेंगे या आप गलत फ़ैसलों की तरफ जाएंगे। क्या आप हर फैसले से पहले रिसर्च प्रॉपर करेंगे या नहीं? ये सारी चीज़ें कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।